तो अब्बा ने इजाजत दे ही दी, मगर अपनी खुशी और मर्जी के बगैर। शायद इससे ज्यादा मैं उनसे तवक्को भी नहीं कर सकती। अब्बा ने तो मुझसे कभी बैठकर बातें भी नहीं की। उनको क्या पता मैं क्या क्या सोचती हूँ। यहां से जाते हुए मुझे भी तो दुख हो रहा है। यही घर था जहां मैं मामा के साथ रहती थी। कितनी अजीब बात है, उन शुरू के दिनों में भी अब्बा की पोस्टिंग यहाँ हुई थी और अब फिर यहाँ हुई है, जबकि अब्बा रिटायर होने वाले हैं। काश अब्बा मुझसे यूं नाराज ना होते। मैंने कितनी कोशिश की थी कि अब्बा मेरे दोस्त बन जाएं, मगर उनको तो कभी उन बातों में दिलचस्पी ही नहीं थी जो मुझे अच्छी लगती थी। पता नहीं ये कैसे हुआ कि एक ही घर में बरसों रहते हुए भी मैं और अब्बा यूं अजनबी रह गए एक दूसरे के लिए। अब्बा समझते हैं मुझे उनसे प्यार नहीं। काश अब्बा मुझसे कभी अपने दिल की बात करते। ये फासला कितना तकलीफदेह है। अम्मी जान, अभी तो मुझे ये कमरा मिला था और अब सोफिया खाला आ रही हैं। तो और क्या, मैं उसको वो गुड्डू के साथ सुला दूं? अम्मी जान, क्या वो हफ्ते भर में चली जाएंगी? जी नहीं, जब तक उसका जी चाहेगा वो यहीं पे रहेगी। अच्छा, ताहिरा, ताहिरा जी कहाँ हो भाई? मैं ले आया हूँ तुम्हारी कजन को। मैं ये हूँ। आओ सोफिया। ताजी, क्या बात है, कितना अच्छा गुजर गया। उफ, कितना बदल गई है यार। तुम सुनाओ, ठीक है? सोफिया खाला। सनिया, उफ, कितनी लंबी हो गई हो तुम। गुड्डू कहाँ है? सो रहे हैं। सनिया बेटे, खाला सफर में थकी हुई आई है, उनके लिए कोई पानी वानी लेके आओ। चलो। अच्छा, तुम ये बैग शैग उतारो, जूती उतारो, ऊपर आराम से बैठो, रिलैक्स होके। हाँ, आप सुनाओ। अच्छा ये बताओ कि अम्मी और मामू जान कैसे हैं? ठीक है? बिल्कुल ठीक है। ऐसे अगर आप खत ना लिखती ना तो मुझे यहाँ आने की इजाजत कभी ना मिलती। ताजी, मगर अब्बा मुझसे बेहद नाखुश हैं। भाई ये तो होना ही था सोफी। हाँ लो भाई सोफी, तुम्हारा सामान और मेरा ख्याल है फिर मैं चलता हूँ। क्यों, खाना नहीं खाएंगे? खाना तुम अपनी बहन को खिलाओ। सोफी, इसने आज तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल खाना बनाया है। वैसे एक बात है, तुम्हारे आने का कम से कम ये फायदा जरूर हुआ कि जब तक तुम यहाँ हो ना, हमें भी अच्छा खाने को मिलता रहेगा। मेरा मतलब है सोफी, शाम को फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। साली साहिबा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मेरा ख्याल में तो तुम तो मुस्तकिल यहीं रह जाओ ताकि उन्हें अच्छे अच्छे खाने तो खाने को मिले। ताजी, क्या आपने वाकई ये सोच लिया है कि मैं एक हफ्ते के बाद मायूस होकर वापस चली जाऊंगी? नहीं सोफी, तो सिर्फ मैंने मामू को राजी करने के लिए लिखा था। मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम जो चाहो कर सकती हो। तो शुरू से बहादुर थी ना, अपना इरादा पूरा करने वाली। कर तो आप भी सकते।
याद है आपको कथक सीखने का कितना शौक था? छोड़ो सोफी, ये बातें तो सब पुरानी हो गई। मैंने पहले क्या कर लेना। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि वो तुम्हारी दोस्त कौन है जिसने तुम्हारी मदद करनी है? अब्बा की एक दोस्त है, उनकी बेटी है नताशा, एक एड एजेंसी में काम करती है। सोफी, एक बात का ख्याल रखना, मैंने तनवीर को तुम्हारे काम के बारे में कुछ नहीं बताया। इसका तनवीर और उसके घर वाले अभी तक वही पुराने ख्यालात के मालिक हैं। तुम भी प्लीज़ ख्याल रखना, अपने काम के बारे में उसे जिक्र ना करना प्लीज़। आप फिक्र मत करें, मैं बहुत ख्याल रखूंगी। थैंक और इस शहर में कहीं मामा भी रहती है। यूं लगता है जैसे वो कहीं आसपास ही हैं और एक दिन मैं अचानक उनको देख लूंगी। लेकिन ये तो मेरी फीलिंग है ना, इतने बड़े शहर में वो पता नहीं कहाँ है। उनको भला मेरा ख्याल कब आता होगा? और सुनाई मिसेस रिजवान, कब नेट लगा रही हैं आप दोबारा? अली अमेरिका से वापस आ जाए फिर कुछ करते हैं। आपका बेटा वहाँ पढ़ रहा है ना? पढ़ाई तो उसने खत्म कर दी है, अब तो यूं ही बाहर रहने के बहाने कर रहा है। आपका तो एक ही बेटा है, बहुत याद आता होगा आपको। आप उसके बगैर कैसे रह लेती हैं? प्यारा तो बहुत है मुझे, लाडला है ना, लेकिन अब अपनी मर्जी करने की आदत हो गई है उसे। वैसे भी आपकी लाइफ इतनी बिजी है कि आपको तो कम ही मैटर करता होगा। वाकई जिंदगी इतनी मसरूफ हो गई है कि लोगों को याद करने का वक्त नहीं मिलता। एक्सक्यूज मी, मिस नताशा से मिलना है। इसको यहाँ से कलर वो दे। एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ हाँ, भेजो जल्दी से भेजो। अच्छा आप ऐसा करें, सब ठीक है, बस इसको कंप्लीट करें ना, आपको थोड़ी देर में बुलाते हैं। लो बैठ। सोफिया, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज टू सी यू। कैसी हो? आओ बैठो। कब आई तुम? कल दोपहर। और अब मिलने आई हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और मैं समझती तुम भूल चुकी होगी। ऐसे ही भूल चुकी होगी, तुम मेरी इतनी अच्छी स्पेशल फ्रेंड हो। अजीज साहब, ये सोफिया है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त, और ये अजीज साहब हैं, हमारे आर्ट डायरेक्टर। Nice meeting with you. नाइस टू मीट यू टू। सोफी, क्या खाओगी, क्या पियोगी, सब कुछ बता दो। अरे बल्कि ऐसा करते हैं, लंच टाइम हो रहा है, लंच पे चलते हैं, ठीक है? अच्छा सा लंच खिलाती हूँ। ठीक है। अजीज साहब आप चलेंगे? No thanks, मुझे घर जाना है। घर जाना है। अजीज साहब ने अपने हफ्ते के दिन बांट रखे हैं, घर, ऑफिस और रेस्टोरेंट के दरमियान। इनकी अच्छी सेहत का राज है। आप चलें, लेट्स गो। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो मुझे फौरन बताना, बिल्कुल नहीं शर्माना। और ये थैंक यू के चक्कर में नहीं पड़ना, मैं बहुत बुरा मानती हूँ। तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त। हाय नताशा, कैसी हो? हेलो आमिर, कैसे हो? क्या कर रहे हो आजकल? बस वही, ड्रेसिंग अ ब्यूटीफुल वुमेन।
सोफी, ये आमिर है, हमारे बहुत ही फेमस फैशन डिजाइनर। आमिर, ये सोफिया है, मॉडल बनने आई है। ओह हाउ नाइस। तो फिर आओ ना कभी स्टूडियो। हाँ, बल्कि तुम्हारे पास आना है सोफिया के सिलसिले में। हाँ जरूर, डू कम, एंजॉय योर मील। थैंक यू, बाय बाय। जैसे एक हद तक तो मैं तुम्हारे कॉन्फिडेंस को एडमायर करती हूँ, मगर कुछ रियलिस्टिक होकर सोचो कि तुम कितनी देर तक लाइन को टालते रहोगे? अच्छी से अच्छी मॉडल्स को रिजेक्ट कर चुके हो। वैसे मेरा तो ख्याल है कि तुम प्रैक्टिकल नहीं रहे। नहीं, ये बात नहीं है नीला। देखो, मैंने जो कुछ विजुअलाइज किया है ना, मुझे उसके लिए एक चेहरा चाहिए, ठीक? और जब तक मैं सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर नहीं कर लूंगा, सॉरी, मैं अपना आइडिया इस तरह ज़ाया नहीं करूँगा, नेवर। वैसे मुराद, मुझे लगता है कि तुम्हें जिद हो गई है। जिद कैसे? जिद की ये बात है कि जो तुम सोच लेते हो ना, वो करके रहते हो। तो क्या ये अच्छी आदत नहीं है? तुम्हारी यही आदत तो मुझे अच्छी लगती है, जो चाहती हो कर लेती हो। वैसे कुछ लोग ओवरनाइट स्टार भी बन जाते हैं, शायद तुम्हें भी ऐसा कोई लकी ब्रेक मिल जाए। हौसला मत हारना। Never. Natasha, I really want to do it. And I will. इंशाल्लाह। Inshallah. जब ये कैंपेन लॉन्च होगी ना, तो तुम फिर देखना कि ये आइडिया किस तरह टेक ऑफ करता है। लेकिन वो मॉडल है कहाँ? आई स्वेयर मुराद, अंदर से तुम कैसे ड्रीमर हो और ऊपर से कैसे टफ बिजनेसमैन बनते हो। एक तरफ तुम वो बैंक खोलने की सोच रहे हो और दूसरी तरफ एक मामूली सी कैंपेन को मसला बना रखा है। वैसे मुराद, जो लड़की तुमसे शादी करेगी ना, सारी उम्र पछताएगी। वैसे वो तुम्हारे उस बॉय बैक होस्ट का क्या बना? Natasha, क्या नाम था उसका? वसीम? नहीं, फहीम। फहीम। पता है, बड़ा सेंटिमेंटल हो रहा था, लेकिन I hate sentimentality. वैसे तुम किसी आम आदमी से शादी नहीं कर सकती। लेकिन अभी तो मैं शादी का सोच भी नहीं सकती। और तो मुझे तो मेरी पसंद का आदमी जहाँ और जब मिलेगा, मैं फौरन शादी करूंगी। कोई है? ओह, मेरा तो लंच आवर कब का खत्म हो गया। कौन है? क्या क्या कौन है वो? कौन? इसी को डाइवोर्स हुई ना, हाँ। तो अगर वो कुछ नहीं करे तो उसको रख लो उसमें क्लाइंट सर्विस में, उसको जॉब चाहिए थी। हाँ, मैं रात को उसकी बात करने वाली थी। उसकी बेचारी की 2 बच्चे भी हैं। हाँ तो ठीक है, उसको बुला लो। क्या, कहाँ तक पढ़ी हुई हो? MA इंग्लिश। हाँ बस ठीक है, चाहिए तो है मेरे बंदा, तो व्हाई नॉट, जरूरतमंद भी है। नहीं जफर, इन तस्वीरों और इस खाली फाइल से कुछ नहीं बनेगा। उमर कोई मामूली आदमी नहीं जफर, उसे हाथ डालने के लिए ठोस सबूत चाहिए, ठोस सबूत। यार तनवीर, तुम्हारी अपनी वर्दी में कोई पावर नहीं। मेरे ख्याल में तो तुम्हारे कलम में ज्यादा ताकत होनी चाहिए। हम लोग तो यार बस हुक्म के गुलाम होते हैं और बस। 3 साल हो गए हैं मुझे इस शख्स के पीछे, और ये फाइल सारी रिसर्च का निचोड़ है। मैं तुम्हें बता भी चुका हूं कि वो शख्स कितना खतरनाक है। रिलैक्स सफर, रिलैक्स। सिर्फ मेरे और तुम्हारे जानने से तो कुछ नहीं होगा। इस फाइल में सिर्फ एक कहानी है और बस। हमें इस कहानी को सच साबित करने के लिए सबूत चाहिए। सबूत जफर, सबूत। सिर्फ एक शहादत मुझे चाहिए बस उमर के खिलाफ, फिर देखो मैं क्या करता हूं।
तुम्हारे लिए ये काम कुछ इतना मुश्किल तो नहीं। आई मीन तुम्हारी रसाई तो उसके घर तक है और उसकी बीवी शायद कजन है तुम्हारी। हाँ, यार बानो मेरी कजन है। और एक अरसे के बाद कल उसने मुझे खाने पे बुलाया। हेलो शेरबानो, शायद तुम्हें मेरे यहाँ आने की तवक्को नहीं थी। तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी, हैं? वेरी नाइस। डिनर फॉर टू, वेरी गुड। शहरबानो, तुम्हें डिनर तो मेरे साथ खाना चाहिए क्योंकि तुम मेरी बीवी हो।